नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सबका आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। तो आज हम कुंभ लगन कुंभ राशि पर विचार करेंगे। कुंभ लगन कुंभ राशि के स्वामी शनिदेव हैं और बहुत जरूरी है कि जब भी किसी राशि की चर्चा की जाए तो उसके स्वामी की जो शख्सियत है, जो नेचर है, उसको समझा जाए। अपने पिछले वीडियो मकर लगन राशि के वार्षिक वर्षफल में मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से मकर लगन जो है ये थोड़ी सी भिन्न राशि है। आज शनि की ही दूसरी राशि कुंभ के बारे में आपको बताऊंगा। कुंभ का अर्थ है घड़ा और जल से भरा हुआ कलश जो है ये कुंभ लगन या कुंभ राशि का प्रतीक चिन्ह माना गया है, जिसका अर्थ है या महान ज्योतिर्विदों ने इसका जो अर्थ लिया है वो ये है कि ज्ञान से भरा हुआ कलश, ज्ञान की गागर। तो कुंभ लगन कुंभ राशि के जातक जो हैं, यदि शनि शुभ अवस्था में हो जन्म पत्रिका में, तो निसंदेह ज्ञान के कलश होते हैं, ज्ञान से लबरेज होते हैं। ये खासियत है कुंभ लगन के जातकों की। और आज उसी कुंभ लगन कुंभ राशि की बात करेंगे कि आगामी 2021 जो है वो आपका वर्ष जो है 2021 का कैसा रहेगा और आपकी सेहत, आपका स्वास्थ्य, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। ये वार्षिक राशिफल है दोस्तों, इसमें सभी ग्रहों का फल न लेते हुए इसमें मुख्यतः शनि और शनि के पूरे वर्ष भर के गोचर को लिया गया है और शनि के साथ जिन जिन ग्रहों का भी कोई दृष्टि युति संबंध बना है तो उनको लिया गया है। बाकी अन्य ग्रहों का गोचर फल जानने के लिए आप मेरा मासिक राशिफल देख सकते हैं या दैनिक राशिफल भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा यदि आप मुझसे किसी भी प्रकार का निजी ज्योतिषीय परामर्श लेना चाहते हैं जिस पर कि शुल्क लागू है, निजी ज्योतिषीय परामर्श लेने के लिए आपसे निवेदन है, आप मेरे स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर पहले मैसेज भेजिए, परामर्श शुल्क की जानकारी मंगवाइए और यदि आपको उचित लगे तो आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं शनि के गोचर से कुंभ लगन वालों के लिए, कुंभ राशि वालों के लिए। देखिए, शनि देव जो हैं पूरा वर्ष मकर राशि में ही संचार करेंगे, एक ही राशि में पूरा साल, यानी सन 2021 में शनि अपनी मकर राशि में ही रहेंगे। इस दौरान शनि केवल 2 नक्षत्रों में संचार करेंगे, उत्तराषाढ़ा और श्रवण। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के स्वामी सूर्य हैं और श्रवण नक्षत्र के स्वामी चंद्रमा हैं। तो 1 जनवरी को शनिदेव उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में होंगे, 22 जनवरी को शनिदेव श्रवण नक्षत्र में प्रवेश करेंगे जो कि चंद्रमा का नक्षत्र है, 23 मई को शनि वक्री होंगे, फिर 11 अक्टूबर को मार्गी होंगे और साल के अंत तक श्रवण नक्षत्र में ही संचार करेंगे। लेकिन देखिए, बड़ी सीधी सी बात है कि क्या शनि वर्ष भर एक जैसा ही फल देंगे? क्या शनि केवल 2 ही नक्षत्रों का फल देंगे? जिनको भी शनि में शनि का अंतर चल रहा है या प्रत्यंतर भी शनि का चल रहा है तो क्या उनको एक जैसा फल प्राप्त होगा? तो मेरा उत्तर है बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं अक्सर जो मेरे श्रोता हैं, जो मेरे दर्शक हैं, जो मुझे पिछले कई समय से मुझे सुन रहे हैं, उनको मालूम है कि मैं अपने वीडियोस में बताता रहता हूं कि इनर प्लैनेट्स और आउटर प्लैनेट्स में क्या अंतर है और इनर प्लैनेट्स जब भी गोचर करे तो हमेशा उनका नक्षत्र फल चेक करना चाहिए। और आउटर प्लैनेट्स, अब आउटर प्लैनेट्स कौन कौन है? बृहस्पति, शनि, राहु, केतु, इनको आउटर प्लैनेट्स माना गया है। तो आउटर प्लैनेट्स जो है इनके हमेशा उप नक्षत्र फल देखने चाहिए।
अब बहुत से लोग सवाल करते हैं कि जी उप नक्षत्र क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं कि एक राशि जो है ये 30 डिग्री की है और एक राशि में 2.25 नक्षत्र आते हैं। 13 डिग्री 20 मिनट का एक नक्षत्र है, तो इस लिहाज से 2.25 नक्षत्र एक राशि में आते हैं। और उस 13 डिग्री 20 मिनट को यदि आगे 9 विभागों में उप विभाजित कर दिया जाए तो वो जो 9 विभाग बनेंगे उसी को उप नक्षत्र कहा गया है। तो शनि का सूक्ष्मतम फल देखने के लिए केवल राशि नहीं, नक्षत्र नहीं, नक्षत्र के भी आगे जो 9 उप विभाग हैं उसमें शनि कब कब पहुंचेंगे और क्या क्या फल देंगे वर्ष भर, पूरा साल, आज उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो जैसा कि शनि 1 जनवरी को केतु के उप नक्षत्र में होंगे। केतु आपके दशम भाव में है। केतु जो हैं आपके दशम भाव में, मंगल की राशि में, मंगल तृतीय स्थान में, और मंगल की दृष्टि भी रहेगी दशम भाव के ऊपर। तो जाहिर है नौकरी कारोबार में आपको तरक्की दिलाते हैं, नौकरी में तरक्की, कारोबार की वृद्धि करवाते हैं, मान सम्मान की, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति, प्रमोशन के चांस बन सकते हैं, प्रत्येक कार्य में सफलता दिलाते हैं, कोशिशों में सफलता दिलाते हैं। इसके अलावा दशम भाव राजनीति व सामाजिक सेवाओं से भी जुड़ा है, तो राजनीतिक व सामाजिक सेवाओं में या इन क्षेत्रों में भी आपको लाभ होगा। दशम भाव कहीं ना कहीं पार्टनर के साथ अनबन भी पैदा कर सकता है, तो जीवन साथी के साथ यानी लाइफ पार्टनर के साथ भी कई दफा अनबन हो सकती है। दशम भाव जो है एकादश से 12वां पड़ता है, तो मित्रों के साथ किसी बात को लेकर के अनबन हो सकती है। इसके अलावा दशम भाव पत्नी से चतुर्थ स्थान पड़ता है, तो पत्नी को भूमि, भवन, वाहन, इन क्षेत्रों से लाभ या इनका शुभ फल प्राप्त हो सकता है। हो सकता है कि आप अपने पत्नी को कोई नया वाहन लेकर के दें, हो सकता है कि आप अपने पत्नी को नया घर लेकर के दें। तो भूमि, जायदाद, भवन, वाहन, शिक्षा हो सकता है इन क्षेत्रों से आपकी जीवन साथी को, जीवन संगिनी को इन क्षेत्रों से लाभ हो। दशम भाव पंचम से छठा पड़ता है, तो संतान को नौकरी में लाभ होगा। इसके अलावा संतान की सेहत को लेकर के चिंता परेशानी हो सकती है। दशम भाव पिता के भाव से धन भाव पड़ता है, तो पिता को उत्तम आर्थिक धन लाभ होगा, यानी पिता को कारोबार में या नौकरी में धन लाभ जरूर होगा। दशम भाव माता के स्थान से सप्तम भाव पड़ता है, तो यानी यदि आपके माता जी जो हैं उनके लिए भी ये शुभ फल प्रदान करता है, उनके सेहत व स्वास्थ्य के लिए भी ये अनुकूलता प्रदान करता है। इसके बाद शनिदेव जो हैं 3 जनवरी को शुक्र के उप नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। शुक्र आपके धनु राशि में है, लाभ स्थान में है, चतुर्थेश और नवमेश होकर के शुक्र जो हैं लाभ स्थान में आए हैं। तो जाहिर है आपको चतुर्थ स्थान भूमि का है, जायदाद का है, तो भूमि जायदाद से लाभ हो सकता है। चतुर्थ स्थान वाहन का है, शुक्र जो हैं वाहन के कारक हैं, तो वाहन आदि कार्यों से लाभ हो सकता है। नए भूमि, नए भवन या नए वाहन के योग बन सकते हैं। चतुर्थ स्थान शिक्षा का है, तो फैशन आदि, टेक्सटाइल आदि शिक्षा के क्षेत्रों से आपको लाभ हो सकता है। शुक्र नवमेश भी हैं, नवम भाव के स्वामी हैं, तो नवमेश होकर के शुक्र लाभ स्थान में गए हैं। नवम भाव इंपोर्ट एक्सपोर्ट का है, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के व्यापार से लाभ होगा। नवम स्थान ट्रैवल एंड टूरिज्म का है, तो ट्रैवल एंड टूरिज्म से भी आपको लाभ हो सकता है। इसके बाद स्वयं शुक्र लाभ स्थान में है, तो यहां जाहिर है कि शुक्र जो है यदि आप कला से जुड़े हैं, यदि आप संगीत से जुड़े हैं, कल्चर से जुड़े हैं, आर्ट से जुड़े हैं, जो भी शुक्र के संबंधी कारोबार से जुड़े हैं, जैसे फूलों का व्यापार, कला, संगीत, आर्ट्स, कल्चर, ये सभी शुक्र के अधीन आते हैं। तो इन सभी क्षेत्रों से आपको उत्तम धन लाभ होगा। और 11वां स्थान जो है ये जो है पत्नी से
पत्नी के स्थान से पंचम स्थान पड़ता है, तो जाहिर है पंचम स्थान कन्या संतति की प्राप्ति हो सकती है। यदि आप संतान के चाहवान हैं तो इस दौरान प्रभु कृपा से आपको संतान की प्राप्ति हो सकती है, संतान की वृद्धि भी हो सकती है। पिता के स्थान से लाभ स्थान तृतीय पड़ता है, तो यानी पिता को अपनी कोशिशों में, कार्यों में सफलता अर्जित होगी, पिता को तरक्की होगी। इसके बाद पंचम स्थान से ये सप्तम स्थान पड़ता है, और सप्तम स्थान जो है पुत्र का वैवाहिक सुख देखा जाता है सप्तम 11वें स्थान से, यानी पंचम से ये सप्तम है, तो आपका 11वां स्थान जो है पुत्र का वैवाहिक सुख। तो जाहिर है कि आपके परिवार में खास करके संतान के संबंध में वैवाहिक कार्य संपन्न हो सकते हैं, मांगलिक कार्य संपन्न हो सकते हैं, और इसके अलावा आपके संतान का जो गृहस्थ सुख है, जो वैवाहिक सुख है, वो भी बहुत बढ़िया यानी अनुकूल रहेगा, शुभ रहेगा। इसके बाद शनिदेव जो हैं 22 जनवरी को चंद्र के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, और चंद्रमा छठे भाव के स्वामी हैं, तो जाहिर है आपको इस समय आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। नौकरी में तरक्की दिलाते हैं, धन लाभ उत्तम होगा। एक बात और बता दूं, इस दौरान 14 जनवरी से लेकर 20 फरवरी तक शनिदेव का 12वें भाव में 4-5 ग्रहों के साथ युति योग भी बनेगा। शनिदेव का 12वें स्थान में 14 जनवरी से 20 फरवरी जो युति योग बनेगा, इसमें आपको क्या क्या फल मिलने की संभावना है। देखिए, द्वादश भाव जो है ये खर्चों का है, तो अचानक से खर्च बढ़ेंगे। द्वादश भाव क्योंकि लगन से 12वां पड़ता है, तो स्वास्थ्य की हानि हो सकती है। द्वादश भाव जो है ये विदेशों का है, विदेशी व्यापार का है, तो विदेशों से आपको व्यापार मिल सकता है, विदेशों से आपको और ज्यादा ऑर्डर्स मिल सकते हैं, कोई नया प्रोजेक्ट मिल सकता है, तो विदेशों से आपका उत्तम धन लाभ की संभावना भी बनती है। द्वादश भाव जो है ये कहीं ना कहीं आपके मन में चिंता तनाव को पैदा करता है। भले ही सब कुछ ठीक चल रहा हो, लेकिन उसके बावजूद भी मन में कोई ना कोई चिंता तनाव परेशानी जो है बनी रहेगी, या मन में असंतोष की भावना बनी रहेगी। इसके अलावा 12वां स्थान नींद का है, तो कहीं ना कहीं इतने ग्रहों के आ जाने की वजह से आपको हो सकता है रात में नींद ना आए, या आपकी रात्रि निद्रा जो है, रात की नींद जो है वो किसी कारण से, किसी भी चिंता तनाव की वजह से आपकी नींदों में खलल डले। तो इन फलों का भी आपको 14 जनवरी से 20 फरवरी तक इन फलों की भी अनुभूति हो सकती है, क्योंकि 12वें स्थान में 5, 6, 7 ग्रहों का जो है युति योग बनने जा रहा है। इसके बाद 1 फरवरी को शनिदेव मंगल के नक्षत्र में संचार करेंगे, और मंगल जो है दशमेश होकर के तृतीय स्थान में बैठे हैं, तो जाहिर है कारोबार में तरक्की, नौकरी में तरक्की, मान सम्मान की वृद्धि, प्रत्येक कार्य में सफलता, राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में सफलता, और साथ ही यात्रा आदि के योग भी बनाते हैं। तृतीय स्थान में मंगल अपनी स्वराशि में है, भाई बंधुओं का सुख सहयोग, किसी निकट भाई बंधु से छोटी मोटी कहासुनी हो सकती है। इसके अलावा मीडिया, टेलीकॉम, सोशल मीडिया और एजेंसी, ब्रोकरेज, इन सभी क्षेत्रों से भी आपको लाभ होगा। और इसके अलावा शेयर मार्केट या खास करके मतलब जो अचानक धन प्राप्ति के जो मार्ग हैं वहां से भी धन लाभ हो सकता है। आपके अंदर ऊर्जा का लेवल, एनर्जी लेवल बहुत बढ़िया रहेगा इस दौरान, और भाग दौड़ बनी रहेगी। मतलब आप एक जगह टिक कर नहीं बैठेंगे, भाग दौड़ बनी रहेगी। तृतीय स्थान पंचम से लाभ स्थान पड़ता है, तो संतान को लाभ होगा, यानी संतान को आर्थिक लाभ बढ़िया होगा। तृतीय स्थान पिता से सप्तम पड़ता है, तो पिता के कारोबार में वृद्धि होगी, पिता को उत्तम कारोबार की वृद्धि और उत्तम धन लाभ होगा।
और साथ ही कोई नया ऑर्डर या प्रोजेक्ट उनको मिल सकता है। तृतीय स्थान चतुर्थ भाव यानी माता के स्थान से 12वां पड़ता है, तो कहीं ना कहीं माता जी को स्वास्थ्य संबंधी कष्ट या परेशानी आ सकती है। तृतीय स्थान पत्नी के स्थान से 9वां पड़ता है, तो पत्नी को ईश्वर साधना, ईश्वर भक्ति में उनका मन खूब लगेगा। और यदि आपकी पत्नी कारोबार में, खास करके इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कारोबार से जुड़ी हैं, तो फिर उनको वहां से भी लाभ की संभावना हो सकती है। तो इस प्रकार से जब शनि मंगल के नक्षत्र में होंगे, इस प्रकार के फल मिलने की उम्मीद रहेगी। 7 फरवरी को शनि देव राहु के उप नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और राहु जो है चतुर्थ भाव में है, चौथे स्थान में राहु। अब देखिए, राहु 2 प्रकार के फल, या तो नेगेटिव या पॉजिटिव। जनरल तौर पे देखा जाए तो नेगेटिव रिजल्ट, क्योंकि राहु नैसर्गिक तौर पर पाप ग्रह माने गए हैं, तो यदि नैसर्गिक फल देखेंगे तो नेगेटिव ही होगा। लेकिन अगर आपकी कुंडली में राहु शुभ स्थान में बैठे हैं तो फिर नेगेटिव फल नहीं मिलेगा। लेकिन क्योंकि अब आपकी कुंडली में राहु कहां बैठे हैं तो इसका ज्ञान हमें नहीं है, तो राहु का जो नैसर्गिक फल होगा अब हम उसकी बात करेंगे। चौथे भाव में है तो जाहिर है वाहन संभल कर चलाना होगा, क्योंकि चतुर्थ भाव वाहन का है, वाहन से चोट आदि का भय बन सकता है। चौथा भाव जमीन जायदाद का है, तो जमीन जायदाद के कार्यों में अवरोध पैदा करते हैं। चौथा भाव मातृ सुख का है, माताजी का है, तो माताजी के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव, यानी माताजी को कष्ट या स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी हो सकती है। चौथा स्थान सुख स्थान है, तो कहीं ना कहीं सुखों की कमी करते हैं। चौथा स्थान परिवार का है, तो कहीं ना कहीं परिवार में तनाव या कठिनाई का समय पैदा करते हैं, तनाव का माहौल बनाते हैं। चतुर्थ भाव शिक्षा का है, तो विद्यार्थियों के लिए भी शिक्षा में व्यवधान पैदा करते हैं। तो इस प्रकार के फल जो है शनि जब राहु के उपनक्षत्र में होंगे। 25 फरवरी को शनिदेव गुरु के उपनक्षत्र में चले जाएंगे। गुरु जो हैं आपके 12वें स्थान में हैं। गुरु धनेश भी हैं, लाभेश भी हैं। धन और लाभ स्थान के स्वामी गुरुदेव जो हैं 12वें स्थान में हैं, तो जाहिर है धन का निवेश बढ़ेगा, खर्च बढ़ेंगे, कारोबार में निवेश होगा, व्यापार बढ़ेगा, बिजनेस विदेशों से आएगा, यानी यदि आप किसी भी प्रकार से इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़े हैं तो बाहर से धन लाभ आएगा, क्योंकि धनेश लाभेश गुरु जो है 12वें स्थान में है। इसके अलावा शेयर मार्केट में निवेश बढ़ेगा, प्रॉपर्टी में निवेश बढ़ सकता है। आप सोना चांदी इन चीजों में, यानी महत्वपूर्ण या प्रीशियस जो रत्न हैं, स्टोन्स हैं, या इन चीजों में सोना चांदी आदि में निवेश बढ़ेगा। तो इस प्रकार के फल धनेश भी हैं, लाभेश भी हैं, तो कारोबार में आर्थिक धन लाभ बढ़िया होगा, कारोबार की वृद्धि होगी। बृहस्पति लाभ स्थान के भी स्वामी हैं, मित्रों से धन लाभ, मित्रों से मेल मिलाप, लव लाइफ बहुत बढ़िया चलेगी और बड़े भाई बंधुओं से धन लाभ उत्तम होगा। तो कुल मिलाकर के जब तक शनिदेव बृहस्पति के उपनक्षत्र में होंगे आर्थिक धन लाभ की स्थिति बढ़िया रहेगी, लेकिन साथ ही साथ खर्च भी बढ़ेंगे और सेहत का भी आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि बृहस्पति 12वें स्थान में है। 12वां स्थान सेहत की हानि भी करता है। 14 मार्च को शनिदेव स्वयं अपने नक्षत्र में होंगे। अपनी राशि में शनिदेव अपने उपनक्षत्र में है और शनिदेव 12वें स्थान में है। अब स्वराशि में स्वास्थ्य को ज्यादा नुकसान तो नहीं करेंगे, लेकिन एहतियात के तौर पर यह जरूरी है कि फिर भी आप अपने स्वास्थ्य को मॉनिटर करते रहें, स्वास्थ्य को अपने ध्यान रखते रहें। खर्च जरूर बढ़ेंगे। आमदनी जो अभी तक ठीक ठाक थी, बढ़िया थी, बहुत बढ़िया थी, आमदनी में थोड़ा सा कमी आ सकती है, खर्च बढ़ सकते हैं। मन में चिंता, संताप, परेशानी को भी बढ़ावा दे सकते हैं। अकेलापन महसूस होगा, किसी से बात करने का मन नहीं करेगा। मन में कहीं ना कहीं उदासी और बैराग की भावना को पैदा करते हैं। ऐसा इसलिए कि शनिदेव की ये नैसर्गिक नेचर है। शनिदेव को अकेलापन पसंद है, एकांत पसंद है, उदासी और बैराग शनिदेव की बेसिक नेचर है। तो उस वजह से थोड़ा सा मन जो है आपका बुझा बुझा सा रह सकता है। 8 अप्रैल को शनिदेव बुध के उपनक्षत्र में होंगे। बुध आपके धन भाव में है, लेकिन साथ ही बुध पंचमेश और अष्टमेश भी हैं।
तो गुजारे लायक धन मिलता रहेगा, बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि धन भाव तो बुध की पोजीशन तो बढ़िया है, धन भाव में कारोबार से धन लाभ तो होगा, लेकिन धन जाने का मार्ग अष्टम स्थान थाली में छेद बना रहेगा, तो पैसा आएगा और जाएगा, धन लाभ होगा, साथ ही साथ निकलता रहेगा। और पंचम स्थान जो है ये कहीं ना कहीं आपको नौकरी में अस्थिरता देता है, नौकरी में परेशानी देता है, नौकरी के परिवर्तन के योग बना देता है, तो उस वजह से भी थोड़ी परेशानी आ सकती है। पंचम स्थान संतान सुख का है, संतान सुख की वृद्धि होगी। पंचम स्थान लव लाइफ का है, लव लाइफ बढ़िया चलेगी। इसके बाद 23 मई को शनिदेव वक्री हो जाएंगे और शनिदेव वक्री होकर वापस एक बार अपने ही उप नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। यहां पर भी कोई ज्यादा फलों में भिन्नता नहीं, बल्कि और ज्यादा डिले 12वें स्थान में शनि है। 12वां स्थान जैसा कि मैंने बताया थोड़ा सा एकांकीपन का है, एकांत प्रिय है शनि, खर्चों का है। तो क्योंकि शनिदेव वक्री होकर वापस 12वें स्थान में, हालांकि अपनी राशि में है लेकिन वक्री भी हैं, तो थोड़ा सा समय को लंबा कर देंगे, खींच देंगे। तो जब कोई शनि जैसा बड़ा ग्रह जब किसी नेगेटिव हाउस में वक्री होता है तो चीजों को जब बहुत ज्यादा खींच देता है तो उससे बोरियत होने लग जाती है। और जाहिर है कि शनिदेव 12वें स्थान में है तो आपको एकाकीपन, एकांतपन लगेगा, अकेलापन लगेगा, मन बुझा बुझा रहेगा, खर्चों की बढ़ोतरी कर देंगे, स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना होगा। तो इस प्रकार के फल आपको मिलेंगे। इसके बाद शनिदेव वक्री ही अवस्था में बृहस्पति के उप नक्षत्र में होंगे। उस समय तक बृहस्पति कुंभ राशि में आ चुके होंगे। अब यहां पे शनि भी वक्री होंगे और बृहस्पति भी वक्री होंगे। धनेश और लाभेश भी वक्री हो गए, लग्नेश शनि भी वक्री हो गए, द्वादशेश भी वक्री। यहां पे स्थिति बड़ी विस्मय पूर्ण होगी, बड़ी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। धनेश लाभेश का वक्री होना धन लाभ को दर्शाता है, क्योंकि धन स्थान के स्वामी वक्री हैं। पैसा, रुका हुआ पैसा आ सकता है, कोई ऐसा रुकी हुई पेमेंट जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की वो पैसा आपको वापस मिल सकता है, कोई फंसा हुआ पेमेंट आपकी वापस आ सकती है। लेकिन शनि भी यहां पे वक्री है तो खर्चों को भी बढ़ाते हैं, तो बड़ी एक विचित्र सी स्थिति बनेगी। पर मैं समझता हूं कि गुरु के नक्षत्र उप नक्षत्र में है, गुरु धन और लाभ के स्वामी होकर के वक्री हैं, लगन में है, तो जाहिर है कि धन लाभ के लिए स्थिति बढ़िया होनी चाहिए। खास करके जो मृत पैसा है, जो रुका हुआ पैसा है, उसके आने की संभावना जरूर बनेगी। एक बार फिर 5 सितंबर को शनिदेव जो हैं राहु के उप नक्षत्र में जाएंगे। राहु चतुर्थ भाव में है, तो जाहिर है चतुर्थ भाव भूमि, भवन, वाहन, कृषि, शिक्षा, इन सभी क्षेत्रों में आपको जो है रुकावट पैदा करते हैं, अवरोध पैदा करते हैं, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं। तो एक बार फिर वही फल। फिर शनिदेव जो है वापस गुरु, और अब शनि जो है मार्गी भी हो चुके हैं, क्योंकि 11 अक्टूबर को शनि ने मार्गी होना था और मार्गी होकर 17 नवंबर को एक बार फिर गुरु के उप नक्षत्र में, गुरु भी लगन भाव में, हालांकि गुरु वक्री हैं लेकिन धन लाभ के स्वामी का वक्री होना यह शुभ माना जाता है। उत्तम धन लाभ, रुका हुआ फंसा हुआ पैसा वापस आने की उम्मीदें बनती हैं। हालांकि खर्च भी बढ़ते हैं, क्योंकि लगन से वक्री 12वें में जा रहे हैं तो खर्च भी बढ़ते हैं। शनिदेव वापस साल के अंत में अपने ही उप नक्षत्र में होंगे, तो अपने ही उप नक्षत्र में एक बार फिर खर्चों को बढ़ाते हैं, एक बार फिर आपकी नींदें खराब हो सकती हैं, नींदों में खलल डालते हैं, एक बार फिर आपको अकेलापन महसूस होगा, एक बार फिर विदेशों से आपको नए कारोबार प्राप्त होंगे। तो क्योंकि शनि 12वें स्थान में है तो 12वें स्थान का फल देंगे। स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना ही होगा। तो कुछ इस प्रकार के शनिदेव के फल मिलेंगे। पूरा वर्ष जो है इस प्रकार से शनि का गोचर जो है आपको प्रभाव करेगा। ये केवल और केवल शनि के ऊपर ही है, केवल इसमें हमने शनि को लिया है, अन्य ग्रहों को ज्यादा हमने नहीं लिया है, तो इस बात का भी ध्यान आपको रखना होगा। बाकी अन्य ग्रहों का गोचर फल जानने के लिए मेरा मासिक राशिफल, दैनिक राशिफल जरूर देखते रहिए। तो इसी के साथ आपसे विदा लेता हूं, अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।